इसके बाद देखिए एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे कौन सी, 5A देखेंगे। कौन सी देखेंगे, 5A। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। कितना आसान, कुछ है भी इसमें। देखिए अगर आपने एग्जाम के अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो कुछ इसमें है ही नहीं। हम एक बता रहे हैं, दो बता रहे हैं, आप जो बताएं सो बता दे, है कुछ नहीं। प्रथम पद तो हमसे पूछ रहा है तो प्रथम पद तो इसमें तो देखते ही बच्चा लिख देगा। कितना है, 3। पहला पद लिखना है आपको। आपको कहते हैं इसमें समझ ही नहीं पा रहे तो मैं क्या समझना है, पहला वाला उठा के लिखना है। और क्या पूछ रहा है हमसे इसमें, सार और अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो आप दूसरे में से पहला क्या कर दे, घटा दें। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसके बाकी सारे लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे, सभी को पहला वाला लिखना प्रथम पद हो जाएगा और दूसरे में से पहला घटा देना तो क्या निकल आएगा, सार अंतर, और आंसर आ जाएगा। ये पहला हो गया। बात देखिए इसके सारे लग जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। और 2 नंबर में कुछ और कुछ ज्यादा थोड़ा होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल में कर चुके हैं। देखिए पहला सवाल देखिए हम लगा रहे हैं, बाकी सब लगा लेना। 2, 4, 8, 16 डैश। इसमें देखिए हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है बताइए कि एपी में है कि नहीं है। तो आप निकाल लीजिए जरा सारांतर, सबका निकालिए सारांतर। इसमें देखिए सारांतर निकालिए तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और जब 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। देखिए अभी मिल गया, 2 था यहाँ, कितना था, 4 है। तो इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। आप लिख सकते हैं या एपी नहीं, यह एपी नहीं, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। बस हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं। इसके बाद इसका दूसरा ऐसे वैसे चलो हम तीसरा बता देते हैं। देखिए इसका तीसरा जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है कितना, 3.3 कामा, ये लिखा हुआ है 3 कामा 3 प्लस √2 कामा 3 प्लस 2 √2 कामा 3 प्लस 3 रूट कितना, 2 डैश 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 दिया। घटाइए, सार अंतर निकालिए, सार अंतर निकालिए आप। तो आप इसमें से घटा दो, √2 प्लस 3 में से कितना घटा देंगे, 3। तो 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा, √2 आ जाएगा। इधर भी आप निकालिए, सभी का निकाल लो, इधर से लिख देते हैं, कितना आएगा, √2 आ जाएगा। इधर निकालिए, तीसरे में से 3 प्लस 2 √2 में से कितना घटा दीजिए, ये घटा दीजिए। घटाइए तो कितना आएगा, -3 प्लस √2, इसको घटाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, ये √2 से नहीं √2 तो ऐसे रहेगा, 3 से 3 क्या होगा, करेगा 2 √2 में से रूट घटेगा तो कितना बचेगा, 1 रूट बचेगा। और भी सारांतर फिर से लिख लीजिए, निकाल लीजिए, 2 हमने निकाल दिए। सारांतर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 √2 में से कितना घटा देंगे, 3 प्लस 2 √2। और जब देखिए घटाओगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने ब्रैकेट लगा दिया था। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा। देखिए सब में √2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी है। हम लिख देंगे या एपी है। क्या है ये, एपी है। एपी है तो इसका कह रहा सारांतर बताइए। तो इसका सारांतर कितना आ जाएगा, इसका सारांतर कितना आ जाएगा, सारांतर इसका आ जाएगा कितना, √2। और ये कह रहा था कि अगले से कितने पद लिखिए, 3 बढ़ा दो इसमें। देखिए यही तो बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 3। अगला क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। यही 3 अगले पद हो जाएंगे। चाहे आप √2 जोड़ के करो, चाहे इसी में देख के बढ़ा दो, जब क्रम से बढ़े बस। इसके बाद देखिए 5 नंबर
5 नंबर में हमको दिया है √2 रूट कितना 8 रूट कितना 18 रूट कितना दिया हुआ है 32। थोड़ा इसको ये हमको एपी में ऐसे दिया हुआ है, हमको निकालना है सार व अंतर कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको। और हमको यहाँ क्या निकालना है, इसके अगले 3 पद 3 टर्म्स निकालने इसके। देखिए इसको तो हम सही कर देते हैं। √2 ये आ जाएगा आपका कितना 2√2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। तो ये 4√2 आ जाएगा। ऐसे से आता है चला जाएगा। कैसे आया 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। इस 8 को क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 2 तो निकलेगा, 2 का कितना निकलेगा 1 2 निकल आएगा, लेकिन 1 2 इसके अंदर रहेगा। बोलिए इसके अंदर क्या 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 3 9 9 2 18। तो 3 तो निकलेगा लेकिन 2 नहीं निकलेगा। और इस 32 में 5 बार 2 2 बनेगा। 2 कितनी बार आएगा 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आएगा 5 बार। 5 बार आएगा तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो 2 बार निकल आएगा, 2 2 4 निकल आएगा। तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी तरीके से होगा। यहाँ देखें तो प्रथम पद हमको कितना दिया a1 √2, द्वितीय पद कितना दिया हमको 2√2। इन्हीं से काम चला लेते हैं। आप निकालना है आपको सार अंतर आप d निकाल लीजिए। तो आप a2 में से क्या माइनस कर दीजिए a1, या डायरेक्ट कर देते 2√2 में से √2 घटा देते। तो देखिए ये a2 का मान 2√2 दिया हुआ है, इसका मान √2 दिया है। 2√2 में से 1 रूट घटेगा तो कितने बचेंगे 1√2 बचेगा। एक लिखा है तो खाली कितना बचेगा √2 बचेगा। बोलिए अब अगले हमको पद लिखने हैं। तो अगले आइसंद को देखें तो 4 के बाद क्या आएगा भाई 1√2 2√2 3√2। तो अगला क्या होगा 4√2। अगला क्या होगा 5√2। अगला क्या होगा 6√2। अगला क्या होगा 7। बस ये देखिए अगले 3 पद, अगले 3 पद अगर हम लिखें तो क्या हो जाएंगे। देखिए एक तो 4√2 दिया हुआ है, अगला क्या लिखे ऐसा ये तो है ही। ये 4√3 दिया 2 दिया है, इसमें 1 रूट क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। और अगले में क्या करना पड़ेगा आपको, हमने बोला डबल उसका जोड़ देते हैं। इसका कितना जोड़ 2√2 जोड़ दो तो इसके बाद दूसरा मिल जाएगा। और क्या करेंगे हम इसमें 4√2 में कितना जोड़ देंगे 3√2 जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। ये सार अनुपात क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं। डबल जोड़ दोगे उससे अगला, ट्रिपल जोड़ दोगे उससे अगला। तो कितना बनेगा ये 4√2 बने जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 1 5 आ जाएगा। 5√2 आ जाएगा। यहाँ बनेगा 4 2 कितना 6√2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 4 3 7√2 आ जाएगा। इस टाइप से लिखें तो इसको अंदर रूट के ले जाएं तो 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा गुणे 2। ये 6 अंदर जाएगा तो 6 की 6 से गुणा तो 6 6 36√2 हो जाएगा। और ये अंदर जाएगा तो आपका 7 7 49 क्योंकि 2 बार आ जाता है ना अंदर 7 7 49 आएगा। बाहर निकलता है और फिर जब वो अंदर जाता है फिर से डबल हो जाता है, बाहर डबल होता है फिर से एक बार निकला। तो ये 25 गुना कितना आ जाएगा 50। ये 26 गुना कितना आ जाएगा 72। और ये 49 गुना कितना आ जाएगा 98। और ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद 7 नंबर देखिए, कौन सा देखेंगे हम 7 नंबर। क्या मैंने देखिए 2 5 पर कितना 2 3 और 7 बाई कितना 2 कामा डैट ऐसे दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ है। अब इसमें हमको सार अंतर निकालना है। क्या निकालना है सार अंतर। तो दूसरे में से कौन घटा देंगे हम फर्स्ट नंबर घटा देंगे, आ जाएगा। 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4/2। 5 में से 4 जाएगा तो 1 कितना 2 आ जाएगा। अगले को लिख लो। अगले 3 पद ये वाला लास्ट लिखा था 7/2। इसमें एक और जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। इसके बाद 2 बार जोड़ दें
सारांतर को कितनी बार जोड़ दें? 2 बार जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा। सारांतर को कितनी बार जोड़ दें? 3 बार जोड़ दिया तो अगला मिल जाएगा। हमें से याद रखो, 1 बार जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, 2 बार 2 गुणा करके जोड़ेंगे अगला मिलेगा, 3 गुणा करके लिखेंगे अगला मिलेगा। हल कर ले आंसर। अगर ये इक्वल है तो 2 आ जाएगा और ऊपर जुड़ जाएगा तो 7 ये कितना हो जाएगा? 8। ये देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर करेंगे या ऐसे कर लेते, देखो देखो ना काटे, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये तो आपका गुणे, देखिए क्या बनेगा? 7/2 और ये बनेगा 2 1 2 बटे कितना? 2। इसको भी हल कर लेते हैं। ये देखो 7 बटे कितना? 2 और ये बनेगा 3 1 3 बटे कितना? 2। हल करिए, देखिए 2 1 2 2 चक्कू 8 4 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम क्या है इसका? 2 ऊपर जुड़ जाएगा, 7 2 कितना जाएगा? 9। यहाँ देखिए 7 एलसीएम 2 है, 7 2 कितना जाएगा? 10/2। कट करोगे तो कितना आएगा? 5। कुल मिलाकर के 4 आएगा, 9/2 आएगा और कितना आएगा? 5। इसके यही पद निकलेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा देखेंगे हम? 4th नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 4th नंबर। देखिए 4th नंबर और नहीं लग रहा तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमसे, a, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4 डेट डैश, ये में गिवन है। ठीक है, इसका सार अंतर निकालना है। देखिए सार अंतर, अगर इसको सार अंतर निकालेंगे तो क्या जाएगा? दूसरे में से पहला घटा दीजिए, इसमें से a कॉमन लेंगे तो a माइनस क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। देखिए ये AP नहीं बनेगी। अगर अगला हम घटाएंगे और अब देखिए करके दिखाते हैं आपको। अगर आप 3 में से a स्क्वायर घटाएंगे, इसमें स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास a माइनस 1 बचेगा। इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ a बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? 1। ये तो सेम दिख रहे हैं लेकिन a और यहाँ a स्क्वायर है तो ये AP नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसका नहीं निकल सकता। कह रहा था जो समांतर श्रेणी हो उसी के अगले 3 पद लिखने हैं आपको। ये AP नहीं है, ठीक है, या समांतर श्रेणी नहीं है, या समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। बस बाद इसके सारे लग जाएंगे, इसी तरीके लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 3 नंबर देखेंगे इसके बाद। ठीक है, कोई ना लगे तो आप पूछ लेना। ठीक है, लगाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या बोल रहा है? दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारांतर D निम्नलिखित है। बहुत सिंपल सवाल, जितने दिए थे उनसे तो अब ये सिंपल मिला हुआ है आपको। A बराबर आपको दिया है 10 और D बराबर आपको कितना दिया है? 10। और इसके कितने पद लिखने हैं? 4 पद कौन से हम लिखते थे? 4 पद हमने सब समांतर श्रेणी बनाई थी तो हमने बताया था A होता है, अगला A प्लस D होता है, उससे अगला A प्लस 2D होता है, उससे बताया था A प्लस 3D होता है। हमको 4 निकालने हैं तो 1 2 3 4 हो गए, और 5 निकालने हो तो अगला A प्लस 4D कर देंगे, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। A मीन्स 10, A मीन्स 10, D मीन्स 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 कामा 10 प्लस 3 इंटू कितना? 10। तो ये बनेगा आपका 10 कामा 10 10 20 कामा 10 गुना 20 और 20 10 कितने हो जाएंगे? 30। तो अगला 40 ही आता होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात देखिए इसका कौन सा? 4th पार्ट देखिए, 4th पार्ट। बाकी इसके लग जाएंगे इसी तरीके से। ये हमें दिया हुआ है कितना? A इज इक्वल टू -1.25 और D इज इक्वल टू दिया है -0.25। अब आपको 4 पद लिखने, कितने लिखने हैं? 4 पद। तो आप जानते हैं A कामा A प्लस क्या लिखते हैं? D कामा A प्लस कितना लिखते हैं? 2D कामा A प्लस कितना लिखते हैं? 3D। जब भी पद लिखना आप इस फार्मूले का यूज करिए, आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। A मीन्स तो 1.25 भी है, कामा A मीन्स तो 1.25 भी है, प्लस D मीन्स कितना? माइनस का दिया है -0.25, कामा A मीन्स कितना? 1.25। A भी माइनस का, A भी माइनस का रहेगा, A भी माइनस का रहेगा, A भी माइनस का रहेगा, और D हमको यहाँ कितना दिया हुआ है इसमें रख रहे हैं तो प्लस का 2 और जो D का मान दिया कितना दिया है? माइनस का 0.25।
ये दिया होगा। इसके बाद अगला वाला जब लिखेंगे तो a मीन्स माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू 3 है, इसके बाद 3 और माइनस कितना 0.25। केवल मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना, जहां जहां मल्टीप्लाई होना। देखिए क्या आएगा इसके बाद, इसमें कर देते हैं। देखिए ये इधर का है, इसके आगे अगर आप देखिए इसको तो ये तो ऐसे रहेगा काम, ये देखिए दोनों जुड़ जाएंगे। 0.25 जुड़ के कितना हो जाएगा 1.50 आ जाएगा ये। इसमें देखिए अगर इसको गुणा करेंगे 25 से तो 25 गुना कितना आ जाएगा 50 और माइनस का 50 माइनस 25 में जोड़ेंगे तो माइनस का कितना, ये तो एक रहेगा, ये आएगा कितना 75 आ जाएगा आपका। इसके बाद देखिए कितना बनेगा 25 दिए 75 और 75 में 25 जोड़ेंगे तो पूरा 100 हो जाएगा, मतलब 0.1 आएगा और 1 में जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।